हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स जो हैं, वी हैव अ वाइड वैरायटी। जैसे लीनियर हाइड्रोलिक एक्चुएटर में सिंगल एक्टिंग सिलेंडर हो गए, जैसा कि हमारे आईसी इंजन में होता है अरेंजमेंट। डबल एक्टिंग जो है ये पंप की तरह हो गए, या डबल एक्टिंग डबल रॉड सिलेंडर की। एक डबल एक्टिंग में सिंगल रॉड होती है, उसी रॉड से इसका मोशन कंट्रोल किया जाता है। पर अगर ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी है तो डबल रॉड यूज करते हैं। यानी कि जो एक्चुएशन सिस्टम हमने लगाया है, जो थ्रॉटल करने के लिए मैकेनिज्म यूज की है, उसे बोथ साइड कंट्रोल यूज करते हैं। जो रोटरी हैं, यानी कि अपनी ही एक्सिस पर जो घूमते हैं, उन दोज आर गियर, वेन और पिस्टन मोटर्स। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स जो हैं तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं, कि सिंगल एक्टिंग स्प्रिंग रिटर्न टाइप, कि चला तो जाएगा, कंप्रेशन तो कर देगा, पर रिटर्न के लिए स्प्रिंग मैकेनिज्म यूज करनी पड़ेगी। डबल एक्टिंग सिलेंडर में स्प्रिंग की जरूरत नहीं होती, प्रेशर और फ्लूइड का जो कंप्रेशन और सक्शन है वो मेंटेन रहता है। एंड थर्ड इज रैम टाइप। तो सबसे पहला जो सिंगल एक्टिंग स्प्रिंग रिटर्न टाइप है, सो द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इज प्रेशराइज्ड ऑन ओनली वन एंड, की एक ही तरफ से इनका फ्लूइड जाएगा। एंड इंटरनल स्प्रिंग इज compressed by pressure on the cap end and the rod extends. A reduction of pressure allows for the retraction of the rod by spring. जब फ्लूइड अंदर गया तो जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगा, और जब फ्लूइड एग्जिट होगा तो क्या है, इस स्प्रिंग की वजह से अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। डबल एक्टिंग में जो है दो पार्ट में प्रेशर अप्लाई होता है। तो ये दोनों साइड से अप एंड डाउन टाइप से, जो डायग्राम में भी हमने देखा, पावर और मोशन को दो डायरेक्शन में ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद है रैम टाइप। सो इन रैम टाइप हैज अ सिंगल फ्लूइड चैम्बर एंड प्रोड्यूसेस यूनिडायरेक्शनल फोर्स, की एक ही डायरेक्शन में फोर्स को ट्रांसमिट करता रहेगा। जनरली जो है रोटरी मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो हमने टरबाइन सिस्टम देखे होंगे और पंप्स देखी होंगी, कि जिस तरीके की डिजाइन होती है रोटर की, जो थ्रस्ट उसी डायरेक्शन में डेवलप करता है, कि एक तरफ से सक्शन होगा, दूसरी तरफ पर से इसका एग्जॉस्ट होता रहेगा। और थ्रस्ट जो है इनका, यानी कि प्रेशर डेवलप होगा, विच विल बी डिपेंडेंट ऑन द रोटर स्पीड। तो एज पर डिजाइन अगर हम बात करें, रैम टाइप जो होते हैं जिनमें रोटर्स यूज किए जाते हैं, so rack and pinion type and gear motor type actuators are employed in robot applications, and they are specified depending upon the angular rotation and torque involved. And the rack and pinion type system uses rack and pinion mechanism, whereas the gear motor uses gearing mechanisms. And both types convert fluid power energy to rotary motion, rotary motion of the shaft in order to achieve मैकेनिकल फंक्शन। फंक्शन वही है सेम, टर्निंग, पोजीशनिंग, स्टीयरिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, स्विंगिंग। नाउ द एडवांटेज, they can develop or generate extremely large force from very compact actuators। फ्लूइड है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स इसे डेवलप कर सकते हैं। एक ये एडवांटेज है। प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है कम स्पीड पे। रॉबस्ट होते हैं, यानी कि डिज़ाइन जो है इनकी, या प्रोडक्ट जो है जो यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, वो मजबूत होते हैं। सेल्फ लुब्रिकेटिंग, कि एज अ फ्लूइड जो है जनरली ऑयल या वाटर यूज़ करते हैं, तो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं ये। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्यूमुलेटर,
which act as a storage device. The system can meet sudden demands in power. यहाँ पे फ्लूइड मोशन में है ही, तो अगर हमें ज़्यादा पावर चाहिए तो वी कैन कंट्रोल with the help of control valves. No mechanical linkage is required, कि सिंपल मैकेनिज्म से ही वर्क कर जाता है. अदर एक्सेसरीज की ऐसा ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो सिंपल मैकेनिकल डिज़ाइन या सिस्टम है उसी से, कि वही कंप्रेशन किया, बस एक फोर्स लगाया, पिस्टन मूव करना शुरू कर देगा. एफिशिएंसी हाई होती है और पावर टू साइज रेशियो बेहतर होता है, ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं ये. And they generally have a greater load carrying capacity than electric and pneumatic, जैसा अभी बात भी हुई थी इस पे. And hydraulic robots are more capable of withstanding shock loads. तो हाइड्रोलिक वाले इम्पैक्ट या सडन लोड को भी बियर कर लेते हैं आसानी से, बट अदर सिस्टम को डैमेज. डिसएडवांटेजेस जो हैं, पहली तो ये है कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए, इन हाई प्रेशर पंप, टैंक, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस लगाने के लिए. दूसरा जो है, जैसा कि फ्लूइड पे ये वर्क करता है, लीकेज कैन अकर कॉजिंग अ लॉस इन परफॉर्मेंस, के अगर फ्लूइड लीक हो रहा है कहीं से तो उतना प्रेशर डेवलप नहीं होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. हाई मेंटेनेंस है इसका. नो सूटेबल फॉर क्लियर इन्वायरमेंट. तो क्लियर इन्वायरमेंट जैसा कि ऑयल यूज होता है इसमें जनरली, तो ऑयल अगर लीकेज है वो इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं होती है, सॉइल पोल्यूशन अराइज होता है उससे. And servo control for hydraulic system is complex and is not a widely understood as a electric servo control. तो डिजाइन वाइज जो हमें चाहिए कंट्रोल सिस्टम हाइड्रोलिक के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहता है, नॉइज प्रोड्यूस होता है पार्ट्स की वजह से, एक्सपेंसिव होते हैं, एंड नॉट एनर्जी सफिशिएंट, लॉसेस ज़्यादा रहते हैं. बट बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि जो हैवी वर्क है उसके लिए ये ही सूटेबल है.